तो हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET BA LLB। ठीक है, BA LLB जो 5 साल का कोर्स होता है उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको LLB के बारे में पता ही होगा। LLB 3 साल का कोर्स होता है जिसको हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। बट आफ्टर 12th मतलब 12th के बाद अगर आपको लॉ में जाना है, ठीक है, आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो आपके लिए होता है BA LLB जो 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये कोर्स आपको 5 साल का देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम टोटली BA LLB के बारे में जानने वाले हैं, जिसका हमने पूरा टाइटल रखा हुआ है क्या, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर CUET LLB। ठीक है, इसके अंदर कितने कॉलेजेस होते हैं, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका एग्जाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एग्जाम का ओवरव्यू क्या कहता है। तो देखो, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका नाम होता है, कौन करवाती है, CUET के थ्रू ये एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG। ठीक है, ये UG के अंदर आता है। ठीक है, जो 5 साल का BA LLB का आपका कोर्स होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में इसका एग्जाम का नाम बात करते हैं तो इसका होता है CUET UG। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी मतलब इस एग्जाम को करवाता कौन है सर, तो देखो इसको करवाता है NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके जी और नीट के वगैरह के एग्जाम भी करवाती है। और सेम उसी तरह ये आपका CUET UG और CUET PG का भी एग्जाम करवाती है। तो इसके थ्रू सर कौन कौन सा कोर्स ऑफर करते हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको BA LLB, BBA LLB और BCom LLB के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज को टारगेट करें वो कॉलेज आपका कौन से कोर्सेज को प्रेफर करा है, फिर कौन सा कोर्सेज वहां पे आप अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज वाइज। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये एग्जाम आपका टोटली एक साल में आपको एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, बट अभी रिसेंटली एक साल पहले जो आपके NTA के चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया था कि आपका जो CUET का एग्जाम होगा साल में 2 बार होगा। बट इसके बाद अभी इनका कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है कि सर ये 2 बार होगा कि 1 बार होगा। फिलहाल तो अभी एग्जाम ये एक ही बार हो रहा है, तो आपको एक ही बार कंसिडर करना है और एक ही बार लेके चलना है इस एग्जाम को। ठीक है, अगर एग्जाम के लेवल की हम बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम का लेवल होगा वो होगा नेशनल लेवल पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया से पूरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया जितने कॉलेज होते हैं, चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, वो सभी आपकी एक्सेप्ट करती है कौन सा स्कोर, CUET UG का स्कोर एक्सेप्ट करती है किसके लिए, आपका लॉ किसी कोर्सेज के लिए। ठीक है, देन मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, आपका वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, आपका CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, लैंग्वेजेस की बात करें सर, आपका ये जो लैंग्वेज होगा मतलब किन लैंग्वेज में हम एग्जाम को दे सकते हैं, तो देखो इसके अंदर आप 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, अगर जिस लैंग्वेज में प्रेफर कर रहे हो, जिस स्टेट से हो, ठीक है, आसामी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटली 13 लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, तो आप जिसमें बेटर हो आप उस एग्जाम में वो दे सकते हो। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करते हैं CUET BA LLB की, आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 24 में वो क्या है। ठीक है, कि सर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं इसके लिए, तो देखो जो आपका अप्रोक्सीमेटली चांसेस है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो कब तक आएंगे, फरवरी तक आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो एग्जाम डेट्स हैं वो रिवील हो चुके हैं NTA के द्वारा, बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म का कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, सेम उसी तरह इसकी लास्ट डेट अगर मैं बात करूं अप्लाई करने की क्या होगी तो वो मार्च के अंदर होगी, बट आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। लास्ट डेट तक आपको कोई वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अप्लाई करना ही जाए, आज करें या कल करें। ठीक है, तो क्यों ना हम आज ही कर दें उस फॉर्म को। ठीक है, बाकी ये सभी आपकी अभी उतनी चीजें नहीं है, बट इसमें जो मेन चीज आपका है आपका एग्जाम डेट है कि सर इसका एग्जाम डेट क्या है मेन। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को अभी छोड़ दो, बाकी चीजें आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे, बट आपके अभी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम डेट कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो 15 मई से लेकर 31 मई होगा 2024 के अंदर। ये एग्जाम डेट रिवील हो चुका है NTA द्वारा, मतलब जो आपके एग्जाम्स होंगे इन्हीं डेट से बीच में होने वाली है। और मैं अगर टाइम की बात करता हूँ सर कितने टाइम्स बचे हुए हैं इस एग्जाम में, तो देखो अभी नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मतलब 6 से 7 महीने आपके पास अभी भी बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप आज अभी से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है, आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, या फिर क्या कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो,
वो सभी चीजें हम आने वाली और वीडियोस जो हमारी आएंगी उसमें सभी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका एग्जाम का रिजल्ट अनाउंसमेंट का चांसेस है वो आपके जुलाई के 3rd वीक या 2nd वीक, मतलब ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस बनते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आपका एग्जाम डेट रेवल हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीयूटी अगर एलएलबी में है अगर आप, तो सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सर हम कौन कौन एलिजिबल होता है सीयूटी एलएलबी के लिए। तो देखो बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले आता है क्या हमारा 10+2, मतलब आप मिनिमम 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको बस 12th का एग्जाम पास आउट होना चाहिए और जिसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, सर क्या परसेंटेज रिक्वायर होती है मिनिमम, तो देखो ये जो होती है ये अलग अलग कॉलेज वाइज उनकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी में 50% मांगता है, किसी में 45% मांगता है, किसी में 60% मांगता है, ठीक है। डिपेंड करता है टोटली आपके कॉलेज के ऊपर। बस आपको अभी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिसकी आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप मिनिमम 12th पास आउट होनी चाहिए विथ नो एज लिमिट। कोई भी एज लिमिट है अगर आपकी तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अगर सीयूटी बीए एलएलबी हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम होगा, किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी या फिर टेस्ट सीरीज कहाँ से ले, काफी सारी दिक्कतें होगी। तो उसके लिए करना क्या, आपको बस हमारा ऐप यूनिमोंग सीयूटी को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। जहां पे आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप में काफी सारे दिलों को दिक्कत होती है सर हमें स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सभी चीजें आराम से मिल जाएंगी। देन सेम उसी तरह बात करते हैं आगे स्टडी ऑनलाइन टेस्ट। बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है लेकिन वो एक अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते हैं, फिर उनके जो एक थोड़ी दिक्कत होती है सर ऑनलाइन टेस्ट हमें अच्छा वाला टेस्ट कोई नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। देन आगे हम बात करते हैं लाइव चैट विथ मेंटोर, मतलब जो आपके फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जैसे आपके हिस्ट्री की फैकल्टी मेंबर होगी पद्मांजलि मैम, ठीक है, और सोनल मैम हो गए आपकी केमिस्ट्री के, फिर आयुष सर होंगे बायोलॉजी के, तो आप उनके साथ, ठीक है, आपकी जो भी मेंटोर है, ठीक है, मैं बात करूं मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी मेंबर हूं, तो आप हमारे साथ भी चैट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स होते हैं सीयूटी के रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट्स हो रहा है या फिर किसी फॉर्मूले में दिक्कत हो रही, तो आप हमारे साथ चैट करके बात कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको हमारे ऐप के अंदर मिलती है, तो बस आपको जाके प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और अभी के लिए मैं बात करूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि आपके साथ इसका एप्लीकेशन फीस क्या होगा 24 के अंदर, तो देखो आप 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर लेते हो तो आपका जनरल कास्ट से अगर बिलोंग करें 750 रुपीज होंगे। देन उसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो 650 रुपीज, एंड एससी एंड एसटी के लिए आपके 700, मतलब इसी तरह आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के साथ आपको एप्लीकेशन फीस रहेगी। सेम इसी तरह आप 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपका एप्लीकेशन फीस ऐसा होगा, और 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस कुछ इस तरह होगी, ठीक है। अगर उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो सर आपका बीए एलएलबी का सर सिलेबस क्या होगा, ठीक है। हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं सर, अपने एग्जाम का पैटर्न भी देख लिया, सभी चीजें ओवरव्यू देख ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, तो सर इसके अंदर जो आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा, हम किसके लिए प्रिपरेशन करें, फिर कैसे करें, ठीक है। सिलेबस तो पता होना चाहिए हमें। तो सिलेबस देखो मैं बात करूँ, आपका सिलेबस आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मैं बताना चाहूँ पहला जो सेक्शन होता है हमारा होता है लैंग्वेज का, सेकंड जो हमारा होता है डोमेन का होता है, एंड थर्ड जो होता है हमारा जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, 1A 1B, ठीक है, जिसके अंदर आपको 33 लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज का अटेम्प्ट देना है, देन उसमें आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एप्टीट्यूड वाले फिर वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसका पूरा सिलेबस अभी हम पूरा डिटेल में आने वाली और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना जान लो, अभी आपके जो पहला सेक्शन होगा वो होगा लैंग्वेज का, सेकंड जो होगा हमारा डोमेन स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जो डोमेन स्पेसिफिक मतलब जो किसके लिए आप कर रहे हो, लॉ फैकल्टी के लिए कर रहे हो, तो लीगल की स्टडीज का आपका यहाँ पर डोमेन्स होने वाले हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा होगा जनरल टेस्ट होगा, जीडी जिसे बोलते हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आपके करंट अफेयर्स हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गए, लॉजिकल रीजनिंग्स हो गए, इस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो आपको जो सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस आपका 3 सेक्शन डिवाइडेड है, कौन कौन सा, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। उसी तरह आगे बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न जो होगा, ठीक है। आपने जो सिलेबस देखा सर क्वेश्चन कितने आएंगे या फिर कहां से आएंगे, ठीक है। तो देखो आपके जो लैंग्वेज वाले सेक्शन है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आए जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम उसी तरह लीगल का जो मतलब जो डोमेन का सेक्शन है आपको 40 to 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको
30 to 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है इसके अंदर, ठीक है। जनरल टेस्ट की बात करते हैं, जनरल टेस्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह आगे बात करते हैं कि टॉप कॉलेज, सर इसके अंदर टॉप कॉलेज हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा जिसके हम टारगेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला आपका था BHU, इसे बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। नंबर सेकंड हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड नंबर 4 पे हमारा आता है कौन सा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है वो है हमारा कौन सा, 5th नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। एंड नंबर 6 पे हमारा जो आता है कॉलेज वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कुछ टॉप के कॉलेज आते हैं जो आपको BA LLB के कोर्सेज ऑफर करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आपको BA LLB के कोर्सेज ऑफर करते हैं। बट ये 6 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको आप अपने 24 के एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो जिसमें हमने पूरा ऑल अबाउट CUET BA LLB जो 5 साल का होता है पूरा हमने डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हो रहे, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।